एक बड़ी खबर आ रही राजधानी भोपाल से, जहां पर जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। केरवा डैम पर बना पुराना पुल धंस गया है। अचानक बीच से ये पुल टूटा है, धंसा है, बड़ा हादसा टला है। कोई जनहानि नहीं हुई है, अच्छी बात यह है, लेकिन ये ब्रिज अचानक धंसने से यहाँ पर आने वाले डैम में जो पर्यटक आते हैं इसको देखने के लिए, उनके लिए ज़रूर ये मायूस कर देने वाली खबर है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहाँ पर पुल धंस गया है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। विवेक, तस्वीर हम देख रहे हैं, पुल धंसा हुआ नजर आ रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए विवेक, ये पुल काफ़ी पुराना था। जल संसाधन विभाग ने इसका निर्माण कराया था और ये केरवा डैम के ऊपर ये बना हुआ है और ये सुबह 9 बजे की घटना है और ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त स्थिति में है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि ये पुल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। और गनीमत ये रही कि जिस समय ये हादसा हुआ, ब्रिज धंसा, उस समय यहाँ पे कोई था नहीं तो वो मौत के गाल में समा जाता। और यहाँ पे जो एक बात निकल के आ रही है कि ये जो ब्रिज है ये बेसिकली केरवा जो डैम है उसका गेट खोलने वाला ब्रिज है और यहीं से केरवा डैम का गेट खोला जाता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ ज़्यादा पानी नहीं था। अगर पानी भी होता तो ये पूरा जो ब्रिज है ये पूरी तरीके से और भी ज़्यादा धंस जाता। आपको ब्रिज की स्थिति बता देता हूँ, ये देखिएगा कि किस तरीके से पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। इस ब्रिज में पहले भी शिकायतें मिली थी कि पूरी तरीके से खराब है, जर्जर स्थिति में, लेकिन फिर भी इसको रिपेयर नहीं कराया गया। और नतीजा ये रहा कि आज सुबह 9:30 बजे के करीब ये ब्रिज धंस गया। स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये कब की घटना है, ये किस तरीके से हादसा हुआ? ये सुबह 9 बजे ये अचानक से गिर गया, बहुत तेज आवाज आई थी धम से। जब अच्छा हुआ इस पे कोई नहीं था, नहीं तो वो मौत के घाट उतर जाता। लोग निकलते भी हैं क्या? बहुत सारे लोग आते हैं, संडे को काफी पब्लिक होती है यहाँ पे, क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट के घूमने के माध्यम से ये स्थान है। यहाँ कोई अधिकारी आया? सुबह से जल संसाधन के लोग आए थे, निरीक्षण करके चले गए। अच्छा, क्या बताया? वो बोल के गए कि इसको नया बनवाएंगे अब। अच्छा, नया बनाने विवेक, की बात हो रही है, लेकिन मुझे जरा एक तस्वीर इस तरह से दिखाइए कि कि ये ब्रिज कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है, ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है और लोग जब यहाँ पर आते हैं कितने इसकी डिस्टेंस है, कितनी ये चौड़ाई में बना हुआ है, इस पुल की महत्ता क्या है। आपने बताया कि पर्यटक यहाँ आते हैं और जब इस डैम को खोला जाता है तो ये वो वाला रास्ता है, तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके धंसने से? देखिए, अभी तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग दूसरी तरफ जाते हैं और ये एक लौता ऐसा पुल है जहाँ से लोग आने आने की पूरी सुविधा इनके पास रहती है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पुल है ये बेसिकली केरवा डैम का गेट खोलने वाला पुल है और इस गेट के खोलने से ही पानी दूसरी तरफ जाता है। और अच्छी बात है कि यहाँ पानी नहीं है, अगर पानी होता तो और ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाता। और गनीमत रही कि यहाँ पे कोई लोग गुजर नहीं रहे थे, नहीं तो वो पूरी तरीके से घायल हो सकते, उनकी जान भी जा सकती। लेकिन फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, ये एक राहत की बात है। और ये करीब ज़मीन से 20 से 25 फीट ऊंचा है और करीब 4 फीट चौड़ा है। तो इस ब्रिज की जो चौड़ाई है वो आपको दिखा देता हूँ। लंबाई देख लीजिएगा कि किस तरीके से ज़मीन से लेकर और ऊपर तक ये करीब 15 से 20 फीट का है और ये करीब 4 फीट की 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई है। और सबसे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई था नहीं, अगर होता तो बहुत ज्यादा। बस एक छोटा सा सवाल का जवाब और अगर मिल जाए जा सकती थी कि ये पुल कब बनकर तैयार हुआ था, कितने साल इसको बने हुए थे, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है कि समय से पहले ही ये हादसे का शिकार हो गया और धंस गया? ऐसी कोई लापरवाही, जल संसाधन विभाग की भ्रष्टाचार की कोई कहानी इसमें? देखिए, जल संसाधन विभाग हमेशा ब्रिज और जो उसके डैम होते हैं हमेशा उसका इंस्पेक्शन करता है और बहुत बारीकी से सोनार रेडार जैसी जो कुछ तकनीकें होती हैं वो तक इस्तेमाल की जाती है। कहाँ पे क्रैक है ये तक देखा जाता है। और करीब यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि 50 साल पुराना ये ब्रिज है और इस ब्रिज को लेकर पिछले कुछ दिनों पहले भी निरीक्षण किया गया था। अगर उस वक्त वहाँ पर निगरानी अच्छे से की जाती तो संभवतः ये इस तरीके का हादसे का शिकार ये ब्रिज नहीं होता। और ये पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में है, मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब अधिकारियों का ये दावा है कि इसे नया बनाया जाएगा, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है ये आप देखेंगे कि कितना ये पुराना हो चुका है। यहाँ पे जो पाइपें हैं वो पूरी तरीके से जंग खा चुकी है और उसके ऊपर डबल कोटेड पाइपें डाल के इसे अभी टेम्परेरी रूप में इसे तैयार किया गया था और अब ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त स्थिति में आ चुका है। तो ये एक बड़ा सवाल भी है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी राजधानी भोपाल के इतने महत्वपूर्ण केरवा डैम के ब्रिज को लेकर इतने असंवेदनशील थे कि जब घटना हुई है उसके बाद निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि इसको सुधरवा लिया जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।